नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। राजा सैसमल सरस्वती संस्कार केंद्र बायतू में वार्षिकोत्सव आयोजित। बायतू बाड़मेर से बायतू तहसील रिपोर्टर ओम प्रकाश गोदारा की खास रिपोर्ट। विद्या भारती विद्यालय बालिका आदर्श विद्या मंदिर बायतू द्वारा संचालित राजा सैसमल सरस्वती संस्कार केंद्र में वार्षिकोत्सव आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वार्षिकोत्सव की अध्यक्षता सुरेश कुमार शर्मा, मुख्य अतिथि पुखराज माली, विशिष्ट अतिथि सांसी समाज के अध्यक्ष चंद्रपाल बलवान, भूराराम बलवान, मालाराम बलवान, वार्ड पंच हेमाराम बलवान रहे। कार्यक्रम में भैया बहनों ने एक से बढ़कर एक देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। भूराराम बलवान ने बालकों के उत्साह वर्धन के लिए पुरस्कार व मिष्ठान वितरण किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार आवश्यक है। संस्कार केंद्र बच्चों में संस्कारों को जगाने एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। संस्कार केंद्र आगे भी वंचित वर्ग के लिए प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा। इस देश में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हमें संगठित समाज के रूप में रहना चाहिए। संस्कार केंद्र प्रमुख पोकरराम कड़वासरा ने बताया कि बस्ती में पिछले 5 वर्षों से संस्कार केंद्र चल रहा है तथा प्रतिदिन 2 घंटे शिक्षण कार्य करवाया जाता है। इस दौरान आचार्य गणपतराम देवासी, जसपाल बलवान, मुकेश बलवान सहित अनेक बस्ती के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बायतू तहसील रिपोर्टर ओम प्रकाश गोदारा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। शिक्षा का प्रवेश कराने वाला ये परिवार समाज है ना, इनके परिवार में ईचंद जी शर्मा हुआ करते थे, हमारे गुरु जी। एक दिन में गोबर की तगारी लिए हुए स्कूल के पास खड़ा था, उसमें पढ़ने नहीं जाता, तो मेरे को नजदीक बुला करके और मेरे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उस दिन से पढ़ाई शुरू हुई और भीमचंद जी, रामलाल जी, श्याम जी इतने अच्छे इस कॉलोनी के लिए, सारे सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छे नेचर के व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने पिछड़े तबके को ऊपर उठाने का अच्छा योगदान दिया। इसी कड़ी में आप हमारे बीच में निवेदन रहेगा कि आप अपने शब्दों से हमें लाभान्वित कराएं। सीधे बैठो, एक बार थोड़े शांत बैठे हो, हाथ अपने करके बंद कर लो। हाँ, हाथ ही रखो, कमर सीधी, पीछे का आगे देखो। इस राजा सैसमल संस्कार केंद्र के वार्षिक उत्सव समारोह में मंच पर विराजमान वार्ड पंच हेम जी, अंदर साहब प्रकाश जी, पुखराज जी, हमारे आदर्श विद्या मंदिर उप समिति के व्यवस्थापक गौर जी, मल जी, और इस मुहिम के सूत्रधार पॉपर जी, अन्य सभी सैसमल कॉलोनी के अभिभावकगण, मातृशक्ति, प्यारे बालक बालिका। मेरा आना काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रहा था कि मुझे जाना है। पॉपर जी ने भी कई बार कहा, 1-2 साल से मेरे को ये कह रहे हैं, लेकिन आना हुआ नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य था, लेकिन आज मुझे ये अवसर मिला। मैं आपके इस भव्य भवन को और आपकी संख्या को और इन बच्चों को मुस्कुराते हुए देखकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। मैं बहुत आनंद में हूँ। मुझे इतना भरोसा नहीं था कि ये केंद्र इतना अच्छा चल रहा है, पॉकर जी इसको इतना अच्छा चला रहे हैं, ये मुझे ना मालूम नहीं। मालूम होता तो मैं और भी पहले आने की कोशिश जरूर करता। कुछ बातें मैं आपसे पूछूंगा, फिर मेरी बात रखूंगा। अब आप में से जो संस्कार केंद्र में आने वाले बच्चे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। देखिए, जो यहाँ पढ़ने के लिए प्रतिदिन आते हैं, केवल वही करें जो यहाँ आते हैं, रोजाना आने वाले। बहुत अच्छा। बालिकाओं की संख्या भी ठीक है, नीचे कर लो, हाथ नीचे करो। बालिकाएं भी बहुत आती है, ये और भी बड़ी खुशी की बात है कि आपके समाज में इतनी सारी बच्चियां विद्यालय से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई। अब वो हाथ खड़े करो जो 8वीं से ऊपर पढ़ रही है, बच्चियां केवल जो 8वीं से ऊपर पढ़ रही है। ठीक है, नीचे करो। 10वीं से ऊपर पढ़ रही है बालिकाएं, बहुत ठीक है। तो ये जैसा भूजी ने बताया कि बहुत पहले की बात है, 30-40 साल होगा पूरी, 40 साल से पहले की बात है। मेरे ताऊ जी है भीकमचंद जी, वो यहाँ पे स्कूल थी, उधर वो संस्कृत स्कूल जो है ना, वहाँ पे स्कूल थी, वहाँ पढ़ाते थे।
उस समय ये पटेल, मैं भी वही पढ़ता था, मेरे साथ सोना राम जी मेरी क्लास में थे। आप आरएक्सी में अभी हाँ आरसी में, वो हम एक ही क्लास में थे। भूल जी शायद मेरे से आगे थे और मल जी मेरे से पीछे। चंद्र प्रकाश जी को मैंने 2 क्लास होंगे। अंदार साहब को मैं सिंधी में कुछ समय रहा था सर्व शिक्षा में, उस समय इनकी चर्चा हुई। यहाँ वहाँ भी ये बहुत फेमस थे, इनकी भी मैं बता दूँ, मैंने थोड़ा ही सुना था, 2 साल में वहाँ रहा था, लेकिन इनका काम बहुत अच्छा था। ये वहाँ भी चर्चित थे, काफ़ी चर्चित थे ये, और वहाँ भी मिलना हुआ नहीं। तो वहाँ हमारे ऑफिस में एक थे फुट क्लास जेठाराम, उनको मैं जानता हूँ अच्छी तरह। और ये टाऊ जी मेरे साथ, इनके पिताजी भी और हम तो साथ में थे। तो देखिए कितने साल हो गए, 30-40 साल पहले आपके यहाँ से 5, 7, 8 व्यक्ति पढ़ रहे थे, 6 व्यक्ति, और वो सभी नौकरी में। अब मुझे ये बताओ कि पिछले 30 सालों में कितने पढ़े और कितने नौकरी में, बताओ क्या 6 हो गए? 4 उनमें से 4 सच्चे हुए। आप 6 छोड़ दो, उसके बाद की जो 30 साल है आज तक, उनमें कितने लोग पढ़ करके नौकरी लगे आपके 6 के अलावा? हाँ, उसके बाद 11 लोग लगे। 11 लोग लगे, फिर भी अच्छी बात है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, ताली बजाने लायक बात। लेकिन अब आगे आप में से कोई लड़कियां नौकरी करना चाहती है कि हाथ खड़े करो कि मैं मैडम बनना चाहती हूँ, या ANM या थानेदार वगैरह कुछ भी बनना चाहती हूँ, नौकरी करना चाहते हो? हाथ नीचे करो। अब इसके लिए केवल हाथ खड़े करने से आपकी नौकरी नहीं लगेगी, कि और सोच लो। नौकरी लगाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे 7-7, 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और मेरा तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से कोई लड़की जल्दी से जल्दी कोई नौकरी लगे। और ये कहने के लिए हो कि शासकीय में भी बालिकाओं के, महिलाओं के नौकरी है, या फिर अच्छा पढ़ ले, BA MA कर ले, फिर अपने आप में सोच आ जाएगी क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या होगा। कविता चौहान है। अब देखो बालोतरा में ये थानेदार साहब कह रहे हैं कि प्रिंसिपल है आपके समाज की, यहाँ आई हुई है प्रोग्राम है, तो आप नहीं बन सकते क्या? है? उनको देख करके आपके मन में ये नहीं आता कि मैं भी प्रिंसिपल बन सकती हूँ? बहुत अच्छी बात है, उनका जुनून था, वो पढ़ गए। तो यहाँ पढ़ाई कोई कमी नहीं है। सरकारी स्कूल जो बालिका स्कूल ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई है। राय सिंह जी आपके प्रिंसिपल साहब हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई है, लेकिन वो होगी कब? जब आप घर आकर के जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़ोगे, तब जाकर के आप कुछ आगे कर पाओगे। पैसे की कमी नहीं है, शायद आपके माँ बाप आपको आगे भेजने में, आप अच्छा पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत ही पैसा लगता है, ज़्यादा लगता ही नहीं है। आपको खूब मिलती है छात्रवृत्तियाँ वगैरह, आगे बढ़ोगे ना, अच्छी पढ़ाई करोगे ना, तो सरकार खूब पैसे देती है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें आपका घर का पैसा। जागे थे बरसात सियाजी, मार भगाए मुल्ले गाली, मच गया हाहाकार, हिंदू जागो तो। जागे थे प्रताप सिंहाजी, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश बिचारो बच्चे न्यारे, मार दिया परिवार, हिंदू जागो तो। जागे तो एक बार, हिंदू जागो तो। जागे थे झांसी की रानी, अकेली थी पर आज न मानी, चमकों की तलवार, हिंदू जागो तो। जागे थे एक बार, हिंदू जागो तो। जागे थे भगत सिंह प्यारे, असफली में लग गए न्यारे, भड़क गई सरकार, हिंदू जागो तो। जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो। राम बड़े वीर, हाँ राम बड़े कौन आएगा? ये गौरव कर रहे हैं।